साथ है धम्मू कुमार यादव जी जो है बिहार से। वो कर रहे हैं राइड कश्मीर से कन्याकुमारी और वो पहुंच गए हैं बॉम्बे जो है उनका मिडवे, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो धम्मू कुमार जी हमें बताइए, आप जिंदगी में क्या करते हैं? सर नॉर्मल मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और उसके बाद सर मैंने मेडिकल लाइन में कंटिन्यूसली 3 साल तक काम किया। 3 साल तक? हाँ, तो आप कह सकते हैं कि उस 3 साल के पीरियड में सम टाइम मैं फ्रस्ट्रेट वगैरह हुआ, तो मुझे लीव ज़्यादा नहीं मिलती थी। उस कारण से मैंने एक छोटी सी लीव लेनी चाहिए, तो उसमें मैंने आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड कंप्लीट की। बट उस टाइम भी मुझे लगता था नहीं नहीं ये इनफ नहीं है, और मुझे एक्सप्लोर करनी है, घूमनी है, एडवेंचर करनी है। देन हमने सोचा कि नहीं चलो कश्मीर टू कन्याकुमारी एक राइड लेते हैं। बढ़िया धम्मू जी, सुन के अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, धम्मू कुमार जी ने ये राइड अपने साइकिल, सिंगल स्पीड साइकिल पे करी है। जो अभी कश्मीर से बॉम्बे पहुंचे वो सिंगल स्पीड साइकिल पे कर चुके हैं। तो वेरी इंस्पिरेशनल और अमेजिंग। थैंक यू सर। मुझे बताइए आप कितने दिनों में बॉम्बे पहुंचे और आपने कौन सी जगह पर हॉल्ट लिया और आपका राइड कहाँ कैसे रहा? ऑलमोस्ट ये मेरा अभी जब मैं मुंबई पहुंचा तो 24 डे हो चुका है। 24 डे में मैं मुंबई में हूँ, और मैं आपको जम्मू कश्मीर से पंजाब, और पंजाब से फिर राजस्थान, राजस्थान से फिर गुजरात, गुजरात से फिर अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा हाईवे से निकलना हुआ है, और उनके जो आसपास जैसे 150 किलोमीटर के रेंज में जो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया है। Summer Pami Cycles Thane is offering Dhammu ji geared bicycle which is fully equipped. धम्मू जी बॉम्बे में 2 दिन से है और उनको 2 दिन हम लोग ने मेंटेनेंस टिप्स ऑफ अ गियर्ड बाइसिकल, पंक्चर कैसे निकालना है, ऑयल लूप कैसे यूज़ करना है और बाकी बेसिक जो चीज़ें होती है वो हमने धम्मू जी को बता दी है। तो आपको कैसे लग रहा है, आपने पहले सिंगल स्पीड पे करी और आपको यहाँ से गियर्ड बाइसिकल मिल रही है, तो आपको क्या लगता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड रही बात जो डिफरेंट की कि कैसी रहेगी जर्नी, मेरी जर्नी इसके बाद से बहुत 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 आसान होने वाली है, क्योंकि उस पर जो मैं एफ़र्ट डाल रहा था और इस पर जो मैं एफ़र्ट डालूंगा उसमें काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो अब मेरी जर्नी बहुत इजी होने वाली है, और बहुत ज़्यादा जो मैं चीज़ों के पीछे बिना एक्सप्लोर किए हुए छोड़ के आ रहा था केवल कन्याकुमारी पहुंचने के लिए, अब उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए जाऊंगा। आपको जो टिप्स दिए गए हैं उसमें गियर रेशोज आपको मेंटेन कौन से रखने हैं, आपको गियर चेंज कैसा करना है, ये सारे टिप्स आपको कितने यूज़फुल होंगे? और क्योंकि आपने ये कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है गियर साइकिल का, तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है गियर रेशो? ऐसे गियर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम जितना बढ़िया से करेंगे, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेफ्टी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सर ने जैसे मुझे एक दिखाया है जो कि एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि किसी को भी, मुझे ही नहीं किसी को भी अगर गियर साइकिल पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी टिप्स बहुत ज़रूरी है जानना, कि हम क्या कौन से पैर डालें, कौन से पैर उतारें। तो उसके बाद से आपको चैन अगर उतर जाती है तो चैन को कैसे फिर से डालें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So this is all being done for a cause which is human impact on global warming. धम्मू जी आप बताइए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? सर जैसे हम देखते हैं कि अभी रिसेंट वाले इस साल में अगर देख लें तो हम ये, या तो हम यूरोप में देख लें कैसे सूखा आया हुआ है, या उसके बाद से देख लें जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो सिपें यूज़ हुई थी, नदी पूरी सूख चुकी है, सिर्फ दिख रही है। अपने इंडिया में गवर्नमेंट ने लॉ डाला है कि अगर अनवाइजली पानी यूज़ करते हैं उसके लिए। ऊपर से न्यूजीलैंड का भी न्यूज़ आया कि जो वहाँ की नदियाँ सूख रही है, तो वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद से दूसरी चीज़ देख रहे हैं, अपने यहाँ जो देख रहे हैं कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा आ रहा है। टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज जबकि पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, इसमें एक्टिविटी बढ़ गई, कंपेयर लग रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसको हम कम करने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करें। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकिल की यूज़ करना बहुत 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 ज़रूरी हो गया है। तो थैंक यू धम्मू जी हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर समर प्राइमी टीम एंड फ्रॉम एवरीबॉडी। थैंक यू सर। So keep riding, keep smiling and reduce carbon footprint. थैंक यू सर।
Here is our man Dhammu riding to Kanyakumari. We wish him all the best. Ride safe. Thank you so much. Thank you a lot. And don't forget to follow him on social media.